नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे। टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा की पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने हार की बड़ी बड़ी वजह बताई। जी हाँ, उनसे एक एक करके बहुत सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने सारे जवाब दिए कि कैसे टीम इंडिया हारी, क्या कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं क्या कहते हैं रोहित शर्मा पीसी में अपनी और क्या क्या उनसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल जब उनसे पूछा जाता है इस हार को लेकर, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरी वजह से हारे, ना मेरी कप्तानी उतनी बेहतर थी, ना बल्लेबाजी उतनी बेहतर थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी कप्तानी उस लेवल की नहीं हुई। हालांकि इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ थी कि वो चीज़ मानी और वो कप्तानी हमको नज़र नहीं आई वाकई में। चाहिए आप पहले बेंगलुरु टेस्ट से देख लें, वहां पर आपको साफ तौर पर यह नजर आएगा कि रोहित शर्मा को साफ तौर पर पहले वहां पर बल्लेबाजी लेनी थी, गेंदबाजी करनी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की और आप 46 ऑल आउट हो गए और वहां से ये आपके हार का सिलसिला लगातार चलता गया। अब इसके बाद बल्लेबाजी के बारे में, तो बल्लेबाजी के बारे में जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर पिछली बांग्लादेश सीरीज और इस सीरीज को छोड़ दे, ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, तो इससे पहले मैं इसी अप्रोच के साथ जा रहा था और रन बना रहा था। उन्होंने कहा इससे पहले मैं तेज ही खेलने की कोशिश कर रहा था और सक्सेसफुल हो रहा था। सिर्फ ये दो सीरीज रही हैं जहां पर मैं फेल हुआ हूं। उन्होंने कहा जी, मैं अपने डिफेंस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा, डिफेंस को प्ले में लाऊंगा, डिफेंस पर ट्रस्ट करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपना जो गेम अभी खेल रहा था कि बहुत ज़्यादा स्लो खेलने लग जाऊंगा, बहुत ज़्यादा शेल में चला जाऊंगा। वो आप होते हुए नहीं देखोगे। जी हाँ, ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना है कि ठीक है, हाँ खेलेंगे आराम से, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप कह दो कि डिफेंस पे ट्रस्ट करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर वो धीमा खेलने लगेंगे इन दो फेल्योर के बाद, इन दो सीरीज के फेल्योर के बाद अपने प्लान्स को चेंज कर देंगे, तो प्लान्स को चेंज नहीं करने वाले हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें जो उसमें ऐड ऑन करनी है वो ऐड ऑन करेंगे। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। इसके बाद उनसे पूछा गया ऋषभ पंत के डिसमिसल को लेकर। जब उनसे पूछा गया कि जो कंट्रोवर्शियल डिसमिसल था, जिस पर AB डिविलियर्स तक का ट्वीट आता है कि वेयर इज हॉटस्पॉट कहाँ है जब इस तरह का डिसमिसल होता है जहां पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, तो रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि देखो भाई, ज़्यादा बोलूँगा मैं तो बवाल हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस पर मैं साफ तौर पर ये कहूँगा। और वो बड़ा स्टेटमेंट था जो रोहित शर्मा ने दिया है ऋषभ पंत वाले स्टेटमेंट पे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से किसी बैट्समैन को नॉट आउट दे रहा है, अगर जो ऑन फील्ड अंपायर है, और उसके बाद थर्ड अंपायर जब देख रहा है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, सेम टाइम जो है जब बॉल बैट के पास से गुजर रही है और उस सेम टाइम पे बैट जो है वो पैड पर लग रहा है, दैट मीन्स कि वो जो स्निकोमीटर होता है उसमें हलचल होगी। तो अगर आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो आप ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाइए, उसको ओवरटर्न मत कीजिए। यानी एक तरह से साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना कि उसको नॉट आउट देना चाहिए था, वो नॉट आउट थे। उन्होंने कहा जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो आप किस बिना पर ओवरटर्न कर रहे हो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन, और ये वाकई सही चीज़ है। तो ये रोहित शर्मा ने भी माना और उन्होंने कहा मैं इतना ही कहूँगा बस कि ऑन फील्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया था और अगर आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था तो आपको उसके साथ ही जाना चाहिए था। यह साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। अब इसके बाद उनसे फेल्योर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, ये पूरा कलेक्टिवली फेल्योर है, वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट। उन्होंने कहा हमने बहुत बढ़िया क्रिकेट नहीं खेला है और इसको आप किसी एक दूसरे पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। ये कलेक्टिवली फेल्योर है हमारा, पूरी टीम का, जिस तरह से हम हारे हैं। और इसके बाद न्यूजीलैंड पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि न्यूजीलैंड की टीम आती है, विजिटिंग टीम आती है, आपको 3-0 से हराती है, तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत हार्श होता है 3-0 से हारना किसी भी विजिटिंग टीम के खिलाफ, वो भी इंडिया में अपने घर पर 3-0 से हारना, ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग होता है। ये साफ तौर पर उन्होंने माना। और उन्होंने जब इसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में पूछा गया, उन्होंने तारीफ़ की उनकी। उन्होंने कहा देखो, मैं हमेशा से उनकी तारीफ़ करते हुए आया हूँ, चाहे आप पहले टेस्ट मैच से देख लें, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें बेहतर की हमसे और हम उस तरह से नहीं कर पाया। और इसका बहुत एक रीज़न आप टॉस को भी दे सकते हैं। खुद टॉम लेथम ने माना था, न्यूजीलैंड के कप्तान ने। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो 2 टॉस जीते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर रोहित शर्मा हारे। हालांकि रोहित शर्मा जो पहला टॉस जीते थे वहाँ पर उनसे फैसला गलत हुआ था। तो कुल मिलाकर मतलब ये था कि आप हार रहे हो, जहाँ पर टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मतलब ये नहीं कहोगे बहुत ज़्यादा अंतर डालता टॉस, लेकिन टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये टॉम लैथम ने भी माना, जहाँ पर वो 2 टॉस जीते और वहाँ पर शायद दोनों मैच में वो आगे निकला, क्योंकि टीम इंडिया को 4th इनिंग में बैटिंग करनी पड़ी दोनों इनिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा आप कहोगे टफ था।
तो वही एक रीज़न था। ये सारी की सारी चीज़ें रोहित शर्मा ने बताई पीसी में। अब देखते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ यानी बीजीटी को लेकर भी उनसे सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि हम इस हार को भुलाकर पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाना चाहेंगे और वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की हार के बाद चीज़ों को भुलाना, बट अब देखना पड़ेगा किस तरह से टीम इंडिया बीजीटी के लिए तैयारियां शुरू करती है और बीजीटी में किस तरह से आगे जाती है। अब देखते क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल इन बड़ी बड़ी चीज़ों पर रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी, जो वाकई सब लोग जानना चाह रहे थे कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। तो ये सारी की सारी मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि ऋषभ पंत के डिसमिसल के बारे में, हार के बारे में, अपनी बैटिंग के बारे में, सब कुछ रोहित शर्मा ने एक एक करके बताया। और इसके बाद उनसे एक और सवाल था जो मैं भूल रहा था बताने को आपको, पिच को लेकर उनसे पूछा गया कि पिच को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से रैंक टर्नर्स बन रहे थे बट वहाँ पर आप खेल नहीं पाए। उन्होंने कहा देखो पिच को लेकर हम बहुत पहले से नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम थोड़ा सा करीब आए तो हमें लगा कि हाँ इन पिचों पर खेलना हमारे लिए बेहतर होगा, और उसके बाद हमने उस तरह की पिचें बनवाई और हमने वहाँ पर खेला। तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे थे। हालांकि हाँ ठीक है, हमको लगा था ऐसा होगा, लेकिन ठीक है रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं गया, बट ये हम बहुत ज़्यादा पिच के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। बाकी आप बताइए किस तरह से देखते हैं रोहित शर्मा की पीसी को। और अब बीजीटी जिस तरह रोहित शर्मा कहते हो रहे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, बट कितना आसान होगा और कितना कठिन होगा बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को हराना।